कैसे हो? सब बढ़िया ना? हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी दिन एक्सपेंड कर दिए और कंप्लीट क्या क्या किए हैं 5.1 और 5.2 भी लगभग कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, और 5.1 का कुछ सवाल बचा हुआ है। जानते हो एक बात, हम लोग इतना समय क्यों इसके पीछे हम लोग को लग रहा है? क्योंकि हम लोग जो है ना था बेसिक कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। अब आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका है, डिफरेंशिएट को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हो। अब जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको खुद बनाने के लिए देने वाले कि हाँ, अब जो है कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपसे बन जाएगा, हमको लगेगा हाँ आपसे बन सकता है। उन प्रश्नों को छोड़, जैसे यहाँ 24 नंबर है ना, हमको लग रहा है 25 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर, ये 3 क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। तो 24, 25 छोड़ दिए हैं, 26, 27, 28, 29, अर्थात आपको जो है 24 से लेके 29 तक 5.1 से बनाना है, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसके बाद जो है 29 के बाद और भी क्वेश्चन 30, 31 और भी क्वेश्चन है। लेकिन हम सोच रहे हैं जब आप ये पढ़ लोगे ना तो क्या होगा, माइंड को हल्का करने के लिए हम लोग कुछ डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट में 5.2 का लगभग सारा कंप्लीट हो गया था, सिर्फ u बटे v का फॉर्म बचा हुआ था, वो हम लोग u बटे v का फॉर्म आज क्लियर करेंगे। ओके, अगेन फिर 5.3 हम स्टार्ट करने वाले, और 5.3 के हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट पर हम लोग का अच्छे से हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज उसका उपयोग इंटीग्रेशन में होने वाला है। हम बार बार बोल रहे हैं। जानते हो आपके बुक में टोटल कितना एक्सरसाइज है? मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल इसमें ये क्या है, प्रचार आने लगा, बुक ओपन किए तो ऐसे छोड़ो, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कितना एक्सरसाइज है क्या नहीं है। हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है आगे पढ़ने से पहले जो है रिवीजन करने वाले। क्या करने वाले? रिवीजन। और रिवीजन में ध्यान में रखना, रिवीजन में जो आपको हमेशा ध्यान में रखेगा, मतलब जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हम सिर्फ वही बातों को आपके सामने रखने वाले हैं। रिवीजन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है, x इक्वल टू ए है, a से ग्रेटर या a के इक्वल टू के लिए कोई फंक्शन fx है, और a से कम के लिए कोई फंक्शन मेरा fx दिया हुआ है। 2 फंक्शन है, अगर हम बोलेंगे ये fx हम लोग का कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, अर्थात fx हम लोग का संतत है या नहीं है, ये बताओगे। कैसे बताओगे? सिंपल सा आप बोलोगे भैया इसके लिए 2 तरीका है, हम लोग जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये निकाला करते हैं, और जो है ये आपका f a के बराबर होना चाहिए, a पर फंक्शन के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एक आप x के फॉर्म में निकालते हो, एक आप h के फॉर्म में निकालते हो। पता है ना आपको? बिल्कुल पता है। हम दोनों फॉर्मूला बेहतर तरीके से आपका लिख देते हैं, ध्यान से समझोगे। x के फॉर्म में क्या, सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? भैया इस fx में x का वैल्यू हम लोग a पुट करते हैं। जैसे ही इस fx में a का मतलब x का वैल्यू a पुट करेंगे तो सिंपल सा कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा। भैया ये कैसे जानेंगे? हम लोग लेफ्ट साइड का लेने वाले हैं, इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। अगेन ये आपका बराबर होना चाहिए राइट साइड के फंक्शन के। राइट साइड का जो फंक्शन होगा ना उसमें हम लोग x का वैल्यू a पुट करने वाले हैं। अब भैया कैसे जानेंगे हम लोग की फंक्शन राइट साइड का ही ले? यहाँ पर प्लस वैल्यू लगाते हैं, ये आपका f a के बराबर हो जाए। और एक प्यारा सा फॉर्मूला था h वाला फॉर्मूला, a में कुछ हम लोग जोड़ेंगे a प्लस h, फिर लेफ्ट साइड भी a में कुछ घटाएंगे a माइनस h। h क्या है? बहुत छोटी संख्या है, 0.000 समथिंग, बहुत छोटी संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन ये समझो हम लोग जो है a माइनस एच पर जो भी फंक्शन होगा, a माइनस एच पर जो भी फंक्शन होगा, इस फंक्शन में h का वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं। अगेन a प्लस एच पर जो भी फंक्शन होगा f a प्लस एच, इसमें h का वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं, h टेंस टू 0 करेंगे। ये आपका f a के बराबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, कौन सा फंक्शन जो है हमेशा सब पर कंटिन्यूअस होता है। आपको इसका एक ट्रिक सिखाए थे, ऐसे पैदल, हाँ ऐसे पैदल, इसे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगेन जिसको हम लोग घातांकीय फलन भी कहते हैं। एस से साइन एक्स, सी से कॉस एक्स, पी से पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन, और डीएल से मॉडुलस फंक्शन।
अर्थात मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भैया, मॉडुलस फंक्शन ये आपका मापांक फलन होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। ये सारा फंक्शन पूरा का पूरा एक्स पर जो है कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखोगे, अगर कहीं पर साइन 0/0 का फॉर्म आ जाए, साइन जीरो मतलब h वैल्यू पुट करने के बाद, h टेंड्स टू 0 पुट करने के बाद अगर कहीं पर साइन 0/0 का फॉर्म आ रहा हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। अर्थात कैसा सिचुएशन आएगा, जैसे मान लो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाए, साइन h/h आ जाए। अगर कहीं पर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पर h का वैल्यू 0 पुट करने के बाद हम लोग का साइन 0/0 का फॉर्म आ जाए, या फिर इस प्रकार का फॉर्म आए, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और साइन x/x, साइन नहीं ये नहीं है, ऐसा आ जाए लिमिट, हाँ π/2 यहाँ पर आ जाए साइन x माइनस π/2, यहाँ पर भी x माइनस π/2। जैसे x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर π/2 पुट करेंगे तो साइन 0/0 का फॉर्म आएगा। जैसे ही साइन 0/0 का फॉर्म आएगा उसके बदले में हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसी पर आधारित ये सवाल आपका बनने वाला, ये ध्यान में रखना। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से समझ लो। आप क्लास 10th में भी ये पढ़े हो और क्लास 11th में भी ये पढ़े हो कि साइन x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है। तो भैया साइन x का वैल्यू हम लोग -1 से 1 के बीच ही ले सकते हैं, उसी के बीच में साइन x का वैल्यू होने वाला, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये समझ के चलना है कि साइन x का क्या रेंज होने वाला, समझो इसको। अगेन cos x का क्या रेंज होगा, ये हम लोग पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया आपको, मुझे पता है मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया। cos x का क्या रेंज होगा, इसका भी -1 से 1 का रेंज होने वाला। कम से कम साइन x का रेंज जरूर ध्यान में रखा करो, साइन x का रेंज जरूर ध्यान में रखना है। कुछ फॉर्मूला जो आपको हम 10th क्लास में पढ़ाए हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, वो भी आज उपयोग हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला भैया, ये कैसा फॉर्मूला आप मेरे सामने डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बोले हैं स्टार्टिंग में, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो, खास करके डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन, तो पहले फॉर्मूला जरूर रिवीजन करना है आपको। ठीक है, अगेन कुछ फॉर्मूला जैसे कि मान लो ये हम लोग का ग्राफ है, हाँ भैया ये हम लोग का ग्राफ है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, इस प्रकार का ये ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम बोलेंगे, बोलिएगा अगर कहीं पर आपको जो है साइन x दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है, आप बोल सकते हैं क्या इसको cos π/2 -x, बिल्कुल आप बोल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं इस वाले लाइन पर चेंज होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लो कहीं पर cos x लिखा हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 -x। अगर आपको ये नहीं आता है तो रिवीजन अच्छे तरीके से कर लोगे, वरना मुझे ही बोलना भैया ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझा दीजिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, cos x बराबर sin π/2 -x होता है। कुछ चीजें और ध्यान में रखनी होंगी, कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है आपको। वो क्या क्या ध्यान में रखना होगा, समझ ध्यान से समझना। जब भी हम लोग कंटिन्यूटी वाला काम करेंगे ना, हम लोग का जो है 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं आना चाहिए, नन डिफाइन का केस नहीं आना चाहिए। अगर ये सब आता है तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तब जाकर के वैल्यू पुट करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो दो फॉर्मूला आपको हम सिखाए थे, एक x वाला एक h वाला, एक x वाला एक h वाला। जो x वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो नॉर्मल सा पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, अर्थात बहुपद फलन के लिए यूज करेंगे। कौन सा फलन, हम लोग जो है बहुपद फलन के लिए यूज करने वाले, ये समझ के चलो। इसके अलावा जो भी होगा वहां पर h वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसके अलावा जो भी होगा वहां पर आपको h वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आपके लिए ही आसान होगा, मेरे लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी सी बातें आप ध्यान में रखोगे। ओके, बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। अब हम लोग जो है जल्दी से ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जाकर के हम लोग u/v का टर्म वो सीखने वाले और आगे सीखेंगे। आज लेट नहीं, अब लेट गाड़ी खत्म। थोड़ा सा अपने आप को स्पीड लो और समझने का प्रयास करो, हर चीज समझने का प्रयास करो। ठीक है, बोलो हाँ भैया, जरूर अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। यूं आसान वाले प्रश्नों में यूं उलझ के रह जाएंगे तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग को आगे सीखना है ना, बिल्कुल सीखना है। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। इस वाले प्रश्न में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पहले प्रयास करना है, पहले आपको प्रयास करना है। हम एक सिर्फ डायग्राम बना देते हैं, बाकी आप प्रयास आपको करना है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, हाँ, और x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, आपको a का वैल्यू दिया हुआ है। अगर x का मान जीरो के बराबर हो रहा है, इस जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो हो रहा है फंक्शन, इस जीरो पर फंक्शन क्या है, अरे ये समझो, इस जीरो पर fx का वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर है। अगर जीरो के इस साइड लो या फिर इस साइड लो, दोनों पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, क्या है, ये फंक्शन है ना। अगर मेरा x डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उस कंडीशन में फंक्शन ये होने वाला, फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x होगा। इधर भी आपका फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर साइन 1/x होने वाला। पानी हाँ, याद ध्यान में क्या कर रहे थे आपको अगर इसको देख करके आप ये डायग्राम बना पा रहे हो, सबसे अच्छी बात है। हम लोग क्या देखें, x इक्वल टू जीरो था, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन मेरा जीरो हो गया। अगर x का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं था, इस साइड और इस साइड फंक्शन मेरा सेम रहेगा फंक्शन। आपको बस एक ही काम करना है, भैया क्या करना है, हमको संतत चेक करना है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, हाँ, फिर आपका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर आपका f0 निकालेंगे f0 निकालना पड़ेगा, ना ही निकालना होगा, फंक्शन जीरो दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सा एक काम करोगे, वो काम क्या करोगे हम बताएंगे, आप बनाओगे जल्दी से। सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। आपको पता है यहाँ साइन का टर्म आया हुआ है, हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, h वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बनाओगे पहले आप खुद से, बन गया बन गया बन गया बन गया। नहीं आता है, कम से कम फॉर्मूला लिखने आता है, फॉर्मूला लिखने आता है, क्वेश्चन को लिखो और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, जो फॉर्मूला आता है एच वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिख लो। क्या करोगे फॉर्मूला में, इस साइड 0 प्लस एच करेंगे, इस साइड 0 माइनस एच करेंगे। ये आता है करने ना, इतना सा ही करो, कम से कम प्रयास जरूर करो, ठीक है। कम से कम प्रयास जरूर करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखो, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखो, जहां तक आएगा वहां तक बनाओ, क्योंकि एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझ के चलना, ये दिमाग में बैठा लो। आपको सीखना होगा, जल्दी बनाओगे, बन गया होगा। यहाँ देखो, कम से कम आप फॉर्मूला जरूर लिख लिए होगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 0 माइनस एच पर जो भी फंक्शन होगा, मतलब 0 माइनस एच पर जो भी मेरा फंक्शन होगा, उसमें हम लोग h टेंड्स टू 0 पुट करने वाले। बहुत अच्छी बात है, अर्थात जहां जहां x दिख रहा, समझो 0 माइनस एच पर ये फंक्शन है ना, बिल्कुल ये फंक्शन है। अब यहाँ पर आप ये देखो, f(x) हमको ये दिया हुआ, x के जगह पर हमको 0 माइनस एच पुट करना है। एक काम करें, 0 माइनस एच क्या होता है भैया, 0 माइनस एच जो है माइनस एच के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर हम लोग माइनस एच पुट करेंगे, f माइनस एच। जहां पर x दिख रहा है वहां पर माइनस एच पुट करना है, जहां पर x दिख रहा है वहां पर माइनस एच पुट करना है। ठीक है भैया, ठीक है, जहां x दिख रहा है वहां पर हम लोग माइनस एच पुट कर रहे हैं, जहां x दिख रहा है वहां पर हम लोग माइनस एच पुट कर। क्या ये बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? फिर से समझो, 0 माइनस एच पर ये फंक्शन लेना था, इस फंक्शन में f माइनस एच था, जहां पर x है वहां पर हमको माइनस एच लेना होगा। हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा है, जहां x है वहां पर माइनस एच लेना है, जहां x है वहां पर माइनस एच लेना है, जहां x है वहां पर माइनस एच लेना है। ये टर्म आ गया, इसको बस सॉल्व करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लिखना होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये समझो, अगर यहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं, अच्छा ये देखो, समझना, ध्यान से मेरी बात को सीखोगे सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। माइनस एच का होल स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया, साइन 1/h है। समझो, साइन अगर माइनस एच रहता तो क्या करते भैया, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, साइन माइनस थीटा, इस कंडीशन में चतुर्थांश में जो है साइन आपका निगेटिव होता है, अर्थात माइनस साइन थीटा होता है। ये हम सिखाए हुए हैं आपको, ये छोटी छोटी बातें। देखो, फॉर्मूला आपका त्रिकोणमिति पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम आपको कहे थे स्टार्टिंग में ही, क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले त्रिकोणमिति बेहतर तरीके से पढ़ो। और हम आपको पढ़ने के लिए भी कहे थे, आप पढ़े भी हो लेकिन पूरा नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सारा फॉर्मूला हम वहां पर भी सिखाए थे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये चीज समझना होगा कि साइन माइनस थीटा कैसे मेरा माइनस साइन थीटा के बराबर हो रहा है। ये चतुर्थांश में जा रहा है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही आपका प्लस में होता है, उसके अलावा जो भी होगा सब आपका माइनस में होगा। भैया ये तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में। अपने आप को शांत करो, पहले शांत करो। अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो पहले पहुंच जाओ जल्दी से। यहां तक अगर नहीं पहुंचे तो यहां तक पहुंचो और बिना देखे पहुंचना है, ठीक है। अब देखो यहां पर समझोगे, हम जानते हैं साइन माइनस, जो भी साइन समझना, साइन माइनस थीटा, एंगल में अगर माइनस रहेगा और बाहर में साइन है तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ साइन है, हाँ भैया साइन माइनस 1/h है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस 1/h, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है भैया जी, बिल्कुल समस्या नहीं है। हम जानते हैं साइन में अगर एंगल में माइनस होता है इसको खींच करके बाहर निकाल सकते हैं, इसको खींच करके बाहर निकाल लेंगे। चलो बाहर निकलेगा, बाहर परेशान कर दिया है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस को बाहर निकालिए, माइनस पूरे बाहर निकालो। चलो बाहर निकल जाओ। यहाँ h स्क्वायर साइन 1/h हो गया। अब सोचो आप, अगर h का वैल्यू यहाँ पर, ये साइन का टर्म है ना, हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच हो सकता है। आपका हमेशा साइन थीटा का वैल्यू जो है ना, आपको सिखाए थे, अभी तुरंत बताए हैं कि साइन थीटा का वैल्यू आपका -1 से 1 के बीच हो रहा है। आप बोलोगे भैया सुनिए ना मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर अगर h का वैल्यू 0 अभी ही पुट कर दीजिए ना। जब यहाँ पर आप h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे ना यहाँ पर, तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। सोच रहे हो कभी साइन इन्फिनिटी? जानते हो साइन इन्फिनिटी का मान क्या होता है? निकालते निकालते परेशान हो जाओगे, ठीक है। वो नहीं करना है आपको, सिंपल सा आपको एक काम करना है, यहाँ पर h को टेंस कर रहे हैं 0 के करीबन, पूरा का पूरा वैल्यू 0 नहीं पुट कर रहे हैं, मतलब 0 के करीब करीब वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये समझो, ठीक है। सिंपल सा इतना ध्यान में रखना है कि जो साइन थीटा होता है उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, बस इतना समझो। अर्थात यहाँ साइन थीटा है ना, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। अच्छा लगा जान करके। अर्थात यहाँ पे कोष्ठ में लिख लेना है, इस चीज को यहाँ बगल में लिख लोगे, वरना हम लिख दें क्या? देखो h स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू किसके किसके बीच में होगा भैया? -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक लगा, अच्छा लगा जान के। अब सिंपल सा h का वैल्यू 0 पुट करो। जैसे ही h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। मुझे पता है यहाँ दिक्कत सबको होता है, आपको भी दिक्कत हो रहा होगा, समझो ध्यान से। फर्स्ट बार में यहाँ पर जब हम लोग को सर सिखाए थे ना, यहाँ पर हमें भी समस्याएं आई थी, हमें भी प्रॉब्लम आया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप घबराओ मत। यहाँ पर समझो क्या करना है वो समझो। यहाँ माइनस का माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। हाँ भैया, यहाँ h स्क्वायर है ना, अब हमको h का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, h का वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर h का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। यहाँ पर h का वैल्यू 0 नहीं पुट करना है, इसका वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। सुनो समझो, फिर से समझा रहे हैं। यहाँ माइनस का माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी पुट नहीं करेंगे। h स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके किसके बीच में होगा भैया? -1 से 1 के बीच में होगा। अच्छा लगा जान के। अब सिंपल सा h का वैल्यू 0 पुट करो, माइनस, यहाँ पर जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 गुना 0 मेरा 0 हो जाएगा, सीधा 0 आंसर आएगा। और -0 + 0 सिंपल सा 0 के बराबर होता है, ये समझना होगा आपको, ठीक है। आंसर 0 निकल गया। समझ में आ रहा है? सेम इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक। इसका वैल्यू 0 निकला, हम बगल में 0 लिख देते हैं, = 0 निकला। इस सबको हम मिटाएंगे, इसलिए यहाँ तक पहुंच जाओ। पहुंचना क्या है? बिना देखे यहाँ तक पहुंचोगे, बिना देखे, ये बात ध्यान में रखना। अगर देख के पहुंच पा रहे हो बहुत दिक्कत है, जाओ रफ में एक बार देख लो, रफ में बिना देखे बनाओ, गलती होगा, फिर बिना देखे आप यहाँ तक पहुंचो। लेकिन बिना देखे पहुंचना, ये क्वेश्चन अच्छे से बनाओ बिना देखे। हम बार बार बोल रहे हैं, मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। बन गया होगा यहाँ तक, 0 आ गया होगा, बिना देखे आया होगा, बिल्कुल सही। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निकल गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे भैया, हम जानते हैं राइट हैंड लिमिट 0 + h पर जो भी फंक्शन होगा, 0 + h पर जो भी फंक्शन होगा उसमें h टेंड्स टू 0 पुट करते, इसको खुद से बनाओगे, सेम उसी प्रकार बनेगा, प्रयास करो। वीडियो रोक लिए होगे, बना लिए होगे, देखो यहाँ पर
देख लो, जब हम प्रयास करने के लिए कहते तो प्रयास किया करो, अगर प्रयास नहीं कर रहे हो उससे बेहतर है यहां पर आना बेकार है, ठीक है। क्योंकि मैथ सीख रहे हो, प्रयास आपको करना होगा। अगर सोचोगे भैया छपाइए ना, जो आप लिखिएगा हम वही लिखेंगे, तो हो गया, मैथ का बंटाधार हो गया। भैया ये क्या कह दिया आप, सही कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे। यहाँ देखो, मजाक करना मेरा आदत है लेकिन इस मामले में नहीं, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक जो है, जो हम बोलते हैं बिना देखे बनाने के लिए कम से कम बनाया करो। ओके, देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम करेंगे। यहाँ पर इस कंडीशन में फंक्शन मेरा ये है एफ एक्स, यहाँ पर एफ 0 प्लस एच, जहां पर एक्स है वहां पर एच पुट करना है। 0 प्लस एच एच के बराबर ही होता है, जहां पर एक्स है वहां पर एच पुट करना है, जहां पर एक्स है वहां पर एच पुट करना है, जहां पर एक्स है वहां पर एच पुट करेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर एच पुट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आप नहीं बनाए, फिर से हम बोल रहे हैं बनाओ बनाओ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर h का वैल्यू 0 पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं साइन 1/h का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अब h का वैल्यू 0 गुना जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा, 0 में किसी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ जाए, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मेरा 0 निकल रहा है। इसका वैल्यू कितना निकला, 0 निकला, बहुत अच्छा। और f0 कितना दिया हुआ भैया हम लोग को, हाँ f0 अर्थात fx का वैल्यू 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा, बिल्कुल 0 होगा। f0 मेरा 0 दिया हुआ है। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों आपस में बराबर है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 तीनों बराबर है। देयरफॉर x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। अगेन 26 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 26 नंबर क्वेश्चन, इसको बेहतर तरीके से समझ लो कहां पर क्या समस्या हो रहा है। अगर तनिक भी समस्या हो रहा है ना, एक बार बिना देखे फिर से बना लो। अगर तनिक भी समस्या हो रहा है, तनिक भी समस्या हो रहा है, एक बार फिर से बना लो। मुझे पता है यहाँ पर समस्या हो रहा होगा, लेकिन वो समस्या भी अगर अच्छे तरीके से फिर से बनाए होगे, मतलब राइट हैंड लिमिट RHL, तो ये समस्या खत्म हो गया होगा। अगर फिर भी समस्या आ रहा है ना, एक बार फिर से बना लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बना लो, लेकिन बेहतर तरीके से सीख करके तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब किताब परचेज कर लो आप, ठीक है, मजाक नहीं करना है, अब पढ़ाई से मजाक नहीं, क्योंकि अब मार्च बीतने वाला है, ठीक है। और हम लोग को जल्दी से जल्दी सब कुछ पढ़ना है, 2 बुक पढ़ना है, इतना समझ के चलना, 2 किताबें पढ़नी होंगी हम लोग को। आप यूं ही चल रहा है गाड़ी, चल रहा है गाड़ी, ये काम करो, दिक्कत हो जाएगा, ऐसे नहीं करते, ठीक है। चलो 26 नंबर क्या करना है क्या नहीं करना है इसको समझते हैं, ठीक है। ला 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 26 नंबर क्वेश्चन पहले एक बार आप लिख लो कम से कम। लिखने के बाद आप चलेगा पता, अरे ये क्या है, यहाँ पर फलन संतत दिया हुआ है, अब हमको k का वैल्यू निकालना होगा। ऐसा तो क्वेश्चन किए हैं हम लोग, बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल क्वेश्चन किया है ऐसा। 26 नंबर क्वेश्चन देखोगे, समझो क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर पहले प्रश्न को समझो, कोई हमको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, हाँ फंक्शन दिया हुआ और बोला गया है ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है संतत दिया हुआ है, संतत दिया हुआ है। अच्छा, संतत दिया, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, आपको पता है ये कंटिन्यूअस है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है। कुछ भी रहे, पहले आप ग्राफ बनाने का प्रयास, ग्राफ करते हैं वो ड्राइंग बनाने का प्रयास करो, ठीक है। डायग्राम बनाओ, पहले बनाते हैं भैया डायग्राम। एक लाइन ड्रॉ कर लिए, इसमें हमको a का वैल्यू π/2 दिया हुआ है ना, बिल्कुल π/2, x इक्वल टू π/2 दिया हुआ है। अगेन फिर यहाँ पर अगर x का वैल्यू π/2 रहेगा तो वैल्यू मेरा 3 आता है, यहाँ पर वैल्यू कितना आता है, fx का वैल्यू 3 आता है, ये समझ के चलना है। अगेन इस साइड फंक्शन क्या होगा, इस साइड फंक्शन क्या होगा वो भी समझो। अगर x का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू π/2, अगर π/2 के बराबर नहीं है तो ये टर्म आएगा, क्या टर्म आएगा, k इंटू कॉस x बाय पाई माइनस 2x। इस साइड में सेम यही फंक्शन आएगा, k cos x बाय पाई माइनस 2x। समझ में आ रहा है, इस साइड का यही फंक्शन, इस साइड का यही फंक्शन, ये fx बराबर है, ये समझना होगा, ये बराबर fx है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा, ये संतत दिया हुआ है ना, यहाँ cos का टर्म आ रहा है ना, तो हम लोग को कौन सा फंडा यूज करना, भैया h वाला फंडा यूज करना होगा, बिल्कुल सही। यहाँ देखो कैसे करना है, क्या करना है, बात को समझना सीखो। अब हम लोग क्या करेंगे समझो, सिंपल सा हम लोग एक काम करने वाले, चूंकि ये संतत दिया हुआ है, चूंकि फलन जो है, फलन x इक्वल टू π/2 पर संतत है,
ठीक है, अब आगे खुद बनाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ पाई बाय 2 बनाओगे खुद से। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एफ पाई बाय 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, जो जानते हो एक लाइन ही बनेगा, एक लाइन ही बनाओ, लेकिन बनाओ खुद से बनाओ, प्रयास करो, ठीक है, प्रयास करो, क्योंकि अब यहाँ से प्रयास आपको ही करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में बाबू यही प्रश्न पूछ देगा, आपसे अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कम से कम यही बोल के हम डरा लेते हैं। यहाँ देखो हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, भैया फॉर्मूला पुट कीजिए ना। इस साइड पहले h घटाएंगे तो पाई बाय 2 माइनस एच, अच्छी से करो, इस साइड मेरा पाई बाय 2 माइनस एच हो गया, इस साइड मेरा क्या हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब पाई बाय 2 माइनस एच पर जो भी फंक्शन होगा पाई बाय 2 माइनस एच पर, हाँ जी, उसमें हमको h का वैल्यू 0 पुट करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाय 2 प्लस एच पर, उसको हमको क्या करना है, h का वैल्यू 0 पुट करना है। और f पाई बाय 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख ली, पाई बाय 2 पे 3 दिया हुआ है, पाई बाय 2 पे 3 दिया हुआ है, ठीक, इतना कुछ लिख लिया हम लोग। अब क्या करें, समझो इसमें से किसी भी एक को अगर हम लोग 3 के बराबर करेंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वैल्यू बताइए। देखो समझो, या तो इसको इसके बराबर करो, वैल्यू वही निकलेगा, क्योंकि इसके लिए भी यही फंक्शन आ रहा है, हाँ भैया इसके लिए भी यही फंक्शन आ रहा है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए बोले किसी भी एक को बराबर कर लो काम हो जाएगा, वरना सबको बराबर करोगे तो आपकी इच्छा, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम हुए जगह कम है हमारे पास, हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, या फिर एक काम करोगे तो सबके नीचे फॉर्मूला लिखते चलोगे, बाद में अंतिम में बराबर करोगे, आपके पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, नाउ हम जो है ना इसको और इसको आपस में बराबर करते हैं, इस दोनों को बराबर करते हैं, तो यहाँ क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 प्लस एच और 3, ये आपस में बराबर कर रहे हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, भैया फॉर्मूला क्या ही अप्लाई करना, यहाँ f पाई बाय 2 प्लस एच का फंक्शन है ना, पाई बाय 2 प्लस एच का फंक्शन, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है। एफ एक्स जहां x है वहां पर हमको पाई बाय 2 प्लस एच पुट करना है, जहां x है वहां पर पाई बाय 2 प्लस एच पुट करना है। प्रयास करो पुट करने का, खुद से प्रयास करो, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, जहां x है वहां पर पाई बाय 2 प्लस एच पुट करो जल्दी से, जहां x है वहां पर पाई बाय 2 प्लस एच पुट करो, रुके हुए हैं आपके लिए, हो गया, बन ही गया होगा। देखो यहाँ पर जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पर आपको पाई बाय 2 प्लस एच पुट करना है, तो उम्मीद करते हैं k का k हो गया, cos का cos हो गया, जहां x दिखा वहां पर पाई बाय 2 प्लस एच पुट कर दिए। अगेन फिर नीचे में पाई माइनस 2, जहां x दिखा वहां पर पाई बाय 2 प्लस एच पुट कर दिए, इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया यहाँ तक समझ में आया, खुद से किए हो आप, बिल्कुल आप खुद से किए होगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब जानते हो एक बात, क्या जानते हो, अगर यहीं पे हम 0 पुट कर दें तो क्या होगा, cos पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 आपका 0 होता, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सिर्फ आपका माइनस एच बचेगा, अर्थात 0/0 का फॉर्म आ रहा है। भैया कैसे सॉल्व कर लेते आप, देखो कैसे करें, समझो ध्यान से। हम लोग मन में ही सॉल्व किए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, k का k हुआ, cos का cos, यहाँ ऊपर मेरा पाई बाय 2 प्लस एच है। कम से कम इसको सॉल्व करने आता है आपको, नीचे वाले को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्रयास करो, इसको सॉल्व करके रफ में ही सॉल्व करो, कहीं पर सॉल्व करो, यहाँ लिखो जल्दी से। आपको क्या करना है, ये ऊपर सॉल्व हो गया मेरा, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर जो है ना इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, पाई माइनस, इसको कम से कम सॉल्व करने का खुद से प्रयास करो, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, तो कहीं पर रफ में क्या होगा आंसर आपसे
उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे। आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो भैया, पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई सबसे है 2 इंटू पाई बाय 2, फिर यहाँ पर सुनो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 2h हो गया। ये सॉल्व कर पाते हो? अगर सॉल्व हो रहा है बहुत अच्छी बात है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाई माइनस 2h हुआ, ये पाई से पाई कैंसिल माइनस 2h हो गया। ये समझ में आता है कैसे सॉल्व हो रहा है? कैसे सॉल्व, आप समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये चीज बगल में आप कर दोगे, ठीक है। इसके बदले में डायरेक्ट हम लोग लिख लें क्या, माइनस 2h, बिल्कुल लिखेंगे। ये आप खुद से किए हो ना, कि सिर्फ देखते रहो, चल रहा है सिनेमा ना, चले जाते हैं, अगर वो काम कर रहे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना सीखो, ठीक। यहाँ पर इसका रिजल्ट आपका माइनस 2h आ गया। अब सोचो आप, अगर हम h का वैल्यू 0 पुट किए, 0 गुना माइनस 2 आपका तो 0 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos, समझोगे, cos पाई बाय 2 का वैल्यू मेरा 0 ही होता है, अर्थात 0/0 का फॉर्म आ रहा है। सोचो ना, खुद से सोचो, खुद से दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग है ना पीछे में, पश्च दिमाग, उसी का प्रयोग करो। cos पाई बाय 2 0 होता, यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये भी 0 आएगा, अर्थात 0/0 का फॉर्म आ रहा है। हम लोग h का वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब क्या करेंगे? अब आप सोचोगे भैया आप तो हमको सिर्फ यही बताए थे कि हाँ साइन 0/0 का फॉर्म लाना है। यहाँ ऊपर में cos आ गया, इसको साइन में कैसे चेंज करें? तो एक तरीका बताए थे, अगर cos थीटा होता है उसको हम लोग साइन में कैसे चेंज करते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। चेंज करने का ये तरीका भी सिखाए थे, अभी कुछ देर पहले सिखाए थे रिवीजन में, कि हम लोग cos थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बोलो हाँ, सिखाए थे ना, बिल्कुल सिखाए थे। वही काम यहाँ करना है। पहले ये फालतू चीज को बाहर निकाल दे, k को बाहर निकालो, -2 को बाहर निकालो, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या आपको? नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा होगा। k को बाहर निकाल लिए, -2 को बाहर निकाल लिए, बचा क्या उसको लिख लेते, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस h बटे h, ठीक है। इस -2 को बाहर निकाल लिए, k को बाहर निकाल लिए, ये टर्म बचा। अब एक बार प्रयास करो खुद से, क्या दिमाग लगा पा रहे हो आप? cos को हम लोग साइन में इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे, दिमाग लगा पा रहे हो? अगर लग रहा है दिमाग तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर दिमाग लग रहा है तो लगाओ दिमाग, तो बनाओगे तो प्रयास करो तो जल्दी से। यहाँ पर ये टर्म है, इसको आपको सिंपल सा यहाँ साइन का फॉर्म लाना है। भैया ठीक है, हम लाते हैं साइन का फॉर्म, बराबर 3 देते चलना, ठीक है। एक बार प्रयास करोगे, यहाँ तक अगर नहीं पहुंचे तो यहाँ तक पहले पहुंच जाओ, बिना देखे बार बार कहते हैं, प्रयास आपको खुद से करना, छापने से कुछ नहीं होगा। छापोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, गलती होगा। ऐसे मतलब कॉपी पे कितना भी गलती करना, अभी गलती कर लो, बस ध्यान में रखियो एग्जाम में गलती ना हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी जितना गलती करना है गलती करते रहो, ठीक है। ओके, बात समझ रहे हो? बिल्कुल आप समझ रहे होगे। सिंपल सा इस टर्म को वहां लिखते हैं, -k/2 हो गया, हाँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, हाँ भैया ठीक है। अब यहाँ पर cos को साइन में चेंज करना है, हम जानते हैं। यहाँ चमक रहा है बोर्ड? क्या नहीं चमक रहा है? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? cos थीटा मेरा होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी अंदर में रहेगा उसको पाई बाय 2 में घटा देंगे। वाह भैया जी, कितना अच्छा तरीका था। अर्थात यहाँ पर साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसको जो है घटाना होगा। क्या घटाना होगा? पाई बाय 2 प्लस h को घटाना होगा, पाई बाय 2 प्लस h को घटाना होगा। किसमें घटाना होगा? हम लोग को पाई बाय 2 में ही घटाना होगा। ये छोटा सा काम आपको सीखना होगा, ये प्यारा सा फॉर्मूला है। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ थीटा होता, cos थीटा, ये थीटा है, cos थीटा, थीटा को हम लोग पाई बाय 2 में घटा रहे हैं, थीटा को हम लोग पाई बाय 2 में घटा रहे हैं, तब जाके वो मेरा साइन में चेंज होगा। ये आपको सिखाए थे। थीटा को हम लोग पाई बाय 2 में घटा रहे हैं, तब जाके वो मेरा किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। ये आपको हम रिवीजन जब करवा रहे थे क्लास 10th का, वहां पर बेहतर तरीके से ये सब चीज करवा दिए थे, किस प्रकार के से जो है cos को साइन में चेंज करते, क्या करते क्या नहीं करते, ये सारा कुछ सिखाए थे और आप बेहतर तरीके से सीखे भी हो, ठीक है। यहाँ बटे h कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 3 था ना, इक्वल टू 3 भी कर लिए। अब देखो क्या करना है, या का चिन्ह देते चल रहा है। अगर यहाँ पर अब जो है यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, क्या
इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कितना होगा, π/2 माइनस π/2 प्लस h। इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, कितना रिजल्ट आएगा बताओगे मुझे, बताइए रिजल्ट कितना आएगा। हो गया, देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, π/2 माइनस π/2 माइनस h, ये कटा, यहाँ पर आपका माइनस h आया, अर्थात इसके जगह पर हम लोग माइनस h पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, अर्थात -k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ भैया, यहाँ पर आपका साइन का साइन, ये आपका वैल्यू सॉल्व होने के बाद माइनस h आ गया बटे h हो गया। हम जानते हैं cos माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, माइनस को बाहर कर ले, बिल्कुल बाहर कर ले, मतलब बाहर कर लेते हैं, ये माइनस बाहर में आ जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझो, यहाँ माइनस था पहले से, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस को बाहर कर लेते हैं, एक स्टेप करके मेरा माइनस बाहर आ जाएगा ना, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया, अगर ये लाइन समझ में नहीं आया होगा ना, हमसे पूछना बाद में, ठीक है। तत्काल माइनस को बाहर किए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब यहाँ साइन h बटे h हो गया टर्म, साइन h बटे h का टर्म है, जैसे ही जीरो पुट करें साइन 0 बटे 0 का फॉर्म आ गया, ये मेरा 1 हो गया, अर्थात k/2 गुना 1 = 3 है, हाँ = 3 है। यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 उधर जाएगा तो मेरा 3 गुना 2 हो गया। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा होगा। k का वैल्यू यहाँ से 6 निकल गया, k का वैल्यू ही निकालना था, निकल गया। क्या करना है, समझ में आया। एक बार इस क्वेश्चन, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ रहे, अभी तो हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं वो ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। मैं क्या करूं, एग्जाम में आया है तो आया है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कहाँ पर दिमाग लगा, यहाँ पर दिमाग लगाए, कैसे दिमाग लगाए वो समझना होगा। एक बार खुद से बनाओगे ना, समझ में आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हमें, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप भी बना सकते हो। एक बार फिर से बनाओगे इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बनाओगे इसको। मेरे ख्याल से यहाँ पर हल्का दिक्कत आपको होगा जब कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे दिमाग लगाएंगे भैया जी, यहाँ पर साइन में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको बस एक ही फॉर्मूला पता है, साइन 0 बटे 0 का टर्म, और कहाँ कुछ पता है, पता होता तब ना, और फॉर्मूला और दिमाग लगाते हैं। दिमाग तो यहीं पर सीमित है ना आपका, कि हमको साइन 0 बटे 0 का फॉर्मूला आना है। कॉस था, उसको साइन में चेंज कर लेंगे बस, और क्या करना है। एक बार फिर से बनाओगे इसको, देख लो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना, कम से कम उसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास करो। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम करीबन 15, 20, 30 क्वेश्चन में टिक लगा देंगे, और जो कि इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को आपको डेली जो है 5-5 क्वेश्चन करके, 5-5 क्वेश्चन करके डेली आपको डेली क्वेश्चन आंसर बनाना होगा, ठीक है। हम ये सोचे हुए हैं, अच्छा सोचे है ना, ठीक सोचे है ना। उसको रिविजन करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं, और सिंपल सा एग्जाम के समय में ठीक रहेगा। कम से कम क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसा वैसा क्वेश्चन में टिक लगा देंगे। आराम से जो है डेली रिवीजन करते रहना है आपको। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं बता देता हूँ, इस पे टिक हम लगाएंगे, दोनों क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब ये 28 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको देखने के बाद आपका होमवर्क रहने वाला 24 से 29। अगेन फिर हम लोग आगे u बटे v का देखेंगे, डिफरेंशिएट स्टार्ट करेंगे। समय अभी है, अभी बहुत समय है। u बटे v का डिफरेंशिएट स्टार्ट करेंगे, फिर आपका 5.3 का कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। 5.3 का भी कुछ सीखेंगे, परेशान मत होना। 5.3 का भी कुछ सीखेंगे, अभी काफी कुछ सीखेंगे। पहले 28 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ये भी वही है, k का वैल्यू। ये क्या सिखाएं, इतना आसान आसान क्वेश्चन, छोड़ दें इसको। ये आप खुद से बनाओगे तो, अगर ये बना पा रहे हो, ये खुद से सुन लो। पहली बात, इसको पहले एक बार बनाओगे, कुछ बनाओ या ना बनाओ, इसको पहले एक बार बनाओगे तब आगे बढ़ना है आपको। एक बार इसको बनाओ, हो गया बिना देखे, हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहां देखो अब 28 नंबर क्वेश्चन। ला 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 मंगल एक काम करेंगे, 5.1 खत्म हुआ ना, 5.1, 5.2, हाँ अभी ही बता देते इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देर के बाद, ठीक है। उसको लिख लोगे डेली क्वेश्चन आंसर में और डेली बनाओगे इसको। अच्छा लगा चलो ठीक है। ला 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 ला
छब्बीस हो गया ना, बिल्कुल। थोड़ा डिस्कस कर ले, तारीख आज कितना हो गया, तारीख कितना हो गया आज, आज हो गया तारीख आपका 7 मार्च, 7 मार्च, 7 मार्च आज हो गया। अभी तक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5.1 चल ही रहा है, 5.2 का भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। टोटल कितना है मेरा देख लेते हैं। चित्र वो खत्म हो गया, अरे हट जा। हाँ हाँ, हम लोग का टोटल जो है 5.6 भी है, 7 भी है, फिर आपका विविध भी है, मतलब 5.2 से लेके 5.7 तक है ये। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी हाई होगा। फिर विविध भी है। सोचिए इतना सब कुछ है। और मार्च 7 मार्च हो गया है, आपका फरवरी यूं ही बीत गया। अब्सेंट, इतना अब्सेंट तो आज तक नहीं देखे थे जितना अब्सेंट अब हो रहे हो आप। मार्च में भी आपका अब्सेंट ही चल रहा है। ऐसे अब्सेंट होते रहोगे तो समस्याएं हैं, ठीक है। एक काम करोगे आप, थोड़ा सा स्पीड बनाओ, घर में भी और यहाँ पर भी आपको स्पीड लाना होगा, अपने अंदर स्पीड लाओ। अभी हमको जो है मार्च तक में सोच रहे हैं, जो मेरा टारगेट है, हम सोच रहे हैं क्या, अभी आज के दिन जो है कम से कम 5.2 कंप्लीट होना चाहिए। और 5.3 का आज के क्लास में जो सोचे, जहां तक सोचे वहां तक करना है किसी भी हालत में, ठीक है। 5.3 का कम से कम एग्जाम्पल इसका आज कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम्पल इसका कंप्लीट करोगे आप। एग्जाम्पल है ही नहीं, क्या एग्जाम्पल है ही नहीं, छोड़ो ना। कम से कम 1 से लेके 6 नंबर तक, 6, 7, 8, 1 से 8 नंबर तक 5.3 का कंप्लीट करना है। बोलोगे भैया कैसे कंप्लीट करेंगे इतना सारा, डिफ्रेंशिएट ही तो करना है, और बाकी जो नहीं बताएंगे उसको घर में जाकर ट्राई करोगे और बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। आज किसी भी हालत में हम लोग को 5.3 तक यहाँ तक आना है। फिर कल के क्लास में सोचेंगे हम लोग ये 5.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाएं। जानते हो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट क्यों सॉल्व करवा रहे हैं 5.1 को। अगर पार्ट बाय पार्ट में सॉल्व नहीं करवाएंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अगर एक साथ सारा सॉल्व करवा दें, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस को हटा है, ठीक है, मेरा भी कुछ अनुभव है, समझ रहे हो, बिल्कुल। उस अनुभव के आधार पर हम ये बता रहे हैं, इस पर मतलब टुकड़े में इसको पढ़ रहे हैं, टुकड़े में ही पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अगर एक साथ पढ़ दे तो समझ रहे हो ना, ऊपर से निकल जाता आपकी। तो हम लोग जो है, और जो अंतिम में पढ़ा रहे हैं 24 नंबर के बाद से, उसी से क्वेश्चन में एग्जाम आता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। ठीक है, हम लोग कल के क्लास में 5.1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 5.3 पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब कल का टारगेट है 5.3 पूरा कंप्लीट करना किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, कल का टारगेट फिक्स कर चुके हैं अभी ही, तो हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है। लग जाओ काम पे, ठीक है, काम पे लगेंगे और बेहतर तरीके से मार्च अंतिम होते होते ये चैप्टर को खत्म करना है, अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक। अब यहाँ देखो, थोड़ा मेहनत आपको करना होगा। ये क्वेश्चन क्या ही क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। हम इसका डायग्राम बनाते हैं, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ fx दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, हाँ, अरे ले यहाँ पर ये वाला टर्म है, मजा आएगा। हमको x इक्वल टू पाई दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू पाई है। अगर पाई से छोटा या उसके बराबर लेते x का वैल्यू, ध्यान से समझो, अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई ले रहे हैं, पाई से छोटा या पाई के बराबर ले रहे हैं, उस कंडीशन में फंक्शन क्या है, के x प्लस 1 फंक्शन है, के x प्लस 1 फंक्शन है। अच्छा भैया, समझ में आ गया फंक्शन क्या दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू पाई से ग्रेटर लेते हैं तो 3x माइनस 5 फंक्शन है। यहाँ पर क्या फंक्शन है, 3x माइनस 5 फंक्शन है। फंक्शन लिख लिया, डायग्राम बन चुका है, हाँ भैया डायग्राम बन चुका है। अब हमको बताना है, क्या बताना है, ये संतत दिया हुआ है पाई पर, तो सिंपल सा हमको k का वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं फलन जो है, फलन x इक्वल टू पाई पर संतत है। जब संतत दिया हुआ है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f पाई हो जाएगा। अब सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला पुट करना है आपको। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x वाला या h वाला, देख लो। x वाला
बहुपद फलन लगाओगे आसानी से बनेगा। इसको हम लोग h वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया जी, मतलब h वाला फॉर्मूला सबके साथ यूज करना है, लेकिन x वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ बहुपद फलन के साथ ही उपयोग करना है। तो यहाँ बहुपद फलन, दोनों मेरा बहुपद फलन है, तो x वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया जी जानते हैं, अब हमको h वाला फॉर्मूला ही आसान लगता है, ठीक है, इसको h वाले फॉर्मूले से बना लो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, जैसे आप बोलोगे वैसे हम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं चलिए बताओ, x वाला फॉर्मूला या h वाला फॉर्मूला? x वाला फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, x वाला फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, fx में x को 0 करेंगे। कौन सा, किस साइड x, किस साइड का फंक्शन लेना है भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, हमको लेफ्ट साइड का फंक्शन लेना, तो लेफ्ट साइड का फंक्शन लेना है। अगेन RHL, राइट साइड के फंक्शन में fx में जो है x को 0 पुट करना है, लेकिन फंक्शन किस साइड का लेना है, ओए यहाँ x मेरा π/2 है, दांत तोड़ देंगे, x मेरा पाई है ना, सॉरी माफ करना, x मेरा पाई है ना, फिर से बोल रहे हैं, फिर से सुनो क्या बोले, राइट हैंड लिमिट क्या लिखना होगा, फंक्शन में x का वैल्यू पाई पुट करना है, फंक्शन में x का वैल्यू पाई पुट करना है। हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इक्वल टू f पाई लिख लिए, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या करना होगा समझो, यहाँ पर फंक्शन कौन सा ले भैया, लेफ्ट साइड का फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है ना, इसको खुद से बनाओगे, इसके आगे खुद से बनाओ, जल्दी खुद से बनाओगे, बन गया होगा। देख लो, मजाक नहीं करते भैया के साथ, ठीक है, बनाओगे खुद से, बन गया ना, बिल्कुल बन गया होगा। आराम से क्या करोगे आप, भैया लेफ्ट साइड का फंक्शन लेना है ना, ये फंक्शन लेंगे, क्या है फंक्शन kx+1, इसमें जो है x का वैल्यू पाई पुट करना है, हम पाई पुट कर लिए। अगेन राइट साइड का फंक्शन ये है ना 3x - 5, इसमें जो है x का वैल्यू पाई पुट करना है, x का वैल्यू पाई पुट कर लिए। अब भैया जी ये प्लस क्यों हटा दिए, माइनस क्यों हटा दिए, अरे फंक्शन लिख चुके हैं, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है फंक्शन, हम ये फंक्शन लिए, प्लस का काम था बताना कि राइट साइड का फंक्शन लेना है, हम फंक्शन राइट साइड का ले लिए, तो प्लस हट गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन इक्वल टू f पाई, x का वैल्यू पाई पर, x इक्वल टू पाई पर कौन सा फंक्शन लेना है भैया, ये फंक्शन, तो इसमें जहां जहां x है वहां पर पाई पुट करेंगे, तो k पाई+1 हो गया। अब सिंपल सा सॉल्व करते हैं ना, और क्या करना है, देखो यहाँ पर k x का वैल्यू पाई, तो क्या हो गया, k पाई+1 हो गया। अगेन यहाँ पर x का वैल्यू पाई, तो 3 पाई - 5 इक्वल टू, यहाँ पर तो सेम वही है, अरे रे ये सेम है, ये सेम है, तो क्या करें, इस दोनों को बराबर कर देते, काम हो जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ k पाई+1 इक्वल टू 3 पाई - 5, यहां से k का वैल्यू आप निकालो, जल्दी निकल गया, बिल्कुल निकल गया, और k का वैल्यू निकाल लिए हो गया। आप देखो कैसे निकालना है, क्या करना है, हमको k को क्या करना है ना, पहले इसको उधर भेजना होगा, भेजते हैं, तो k पाई इक्वल टू 3 पाई -5 -1, हाँ भैया। अगेन यहाँ पर k मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया k, यह -5 -1 -6 हो गया, बन गया। अरे उल्टा कर दिए, k का अकेला करना था ना, ये पाई इधर आएगा ना, बताओ, हम किसी को ही भेज देते हैं। देखो यहाँ k का वैल्यू निकल गया, 3 पाई - 6 बटे पाई, बस यही आपका आंसर है, k का वैल्यू निकल चुका है। बस बनाना था इसी प्रकार। अब हम लोग जो है 5.1 का बचा हुआ क्वेश्चन और 5.2 का बचा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, मिटाएं इसको, फिर 5.3 पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, आपका होमवर्क मिल चुका है 24 से 29 तक, बनाओगे आप, प्रयास करोगे, नहीं बनेगा पूछोगे हमसे, ओके ठीक। होमवर्क दे चुके हैं आपको 24 से 29, होमवर्क लिख लो। होमवर्क है आपका 24 to 29, ये बनाओगे। चल हम लोग नेक्स्ट 5.2 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, जल्दी से निकलोगे। 5.2 हाँ, वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये था, हम सोच रहे थे ये बताएंगे, बताए नहीं अभी तक। cos cx + t, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो पहले, ध्यान से समझो। ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग के सामने आ गया, u/v का टर्म आ गया, पहली बात आपको हमेशा पता होना चाहिए, दो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला, अगर मेरा u × v का फॉर्मूला है, u × v का फॉर्मूला आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना आपको बताएं, सिंपल सा तरीका। पहले वाले को पहले पकड़ लेंगे, हाँ डिफरेंशिएट कर देंगे उसको।
तो u को डिफरेंशिएट कर दिए, हाँ भैया u को डिफरेंशिएट कर दिए, बच कौन गया, v बच गया ना, v को आगे लिख लेते हैं, फिर प्लस का प्लस, u को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब v को डिफरेंशिएट करना, अब v का डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ v का डिफरेंशिएट कर दिए, बच कौन गया u ना, u को आगे लिखिए, जो बचेगा उसको आगे लिखना है, क्यों, क्योंकि बाद में लिखोगे ना आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, भैया कहीं u इंटू v का डिफरेंशिएट तो नहीं लिख लिए, इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको उस टर्म को आगे लिखना होगा। ओके, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अगेन फिर u बटे v का फॉर्मूला होता है, u बटे v का क्या फॉर्मूला होता है, सेम यही टर्म आपको लिखना होता है, u बटे v सेम यही टर्म लिखोगे, लेकिन बीच में माइनस लगाना होता है, ठीक है। क्या करोगे, पहले u का डिफरेंशिएट कर लेंगे, पहले हम लोग u का डिफरेंशिएट कर लेंगे, बच कौन गया v ना, यहाँ v लिख लिए, हाँ भैया, फिर माइनस का माइनस, u डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब v का डिफरेंशिएट करना है, हाँ अब v का डिफरेंशिएट करना है, बच कौन गया u, बट इसमें एक काम करना होता है, बटे जो नीचे का टर्म v है ना उसका स्क्वायर भी करना था, v स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जाता है, इस दोनों पर सवाल आपके एग्जाम में रहेगा, इसलिए इस टाइप का सवाल जितना हो सके उतना मैक्सिमम कर लेना है आपको, ठीक है। तो और आगे इंटीग्रेशन में भी हेल्प करने वाला है ये टर्म बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इस पर जितना भी डिफरेंशिएट सीख सकते हो अधिक से अधिक डिफरेंशिएट सीखने का प्रयास करो। आपके एनसीईआरटी बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम दिया हुआ है, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने मन से भी क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं अब इसको समझेंगे। पहले आप ये मुझे बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन एक्स का, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट क्या होगा, हल्दी, और मुझे ये बताओगे कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएट क्या होगा, जल्दी बताओ, तो इसका डिफरेंशिएट बताना है, बताओ, आपके पास समय स्टार्ट होता है, आप जल्दी से बताओगे इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, बताना है। उम्मीद करते हैं बन गया। यहाँ देखो क्या करोगे आप, भैया हम जानते हैं साइन समथिंग, अगर साइन समथिंग कुछ आ जाए, साइन समथिंग का डिफरेंशिएट क्या होता है, समथिंग मतलब कुछ भी रहेगा, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएट निकालना है भैया, हाँ डिफरेंशिएट निकालना है, साइन समथिंग का डिफरेंशिएट होता है कॉस समथिंग, ठीक। यहाँ पर सी नहीं है जो माइनस लगाएंगे, सी नहीं है, नहीं लगाएंगे, फिर समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करना होता है ना, हाँ यही चीज इसको अलग बनाता है, वही चीज यहाँ साइन समथिंग है, साइन समथिंग का डिफरेंशिएट भैया कॉस समथिंग हो गया, बिल्कुल सही, लेकिन फिर से जो है इस समथिंग का डिफरेंशिएट करना होगा, ये छोटी सी बात आपको परेशान कर सकती है। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, भैया अब डिफरेंशिएट हो सकता है, आपको सिखाए थे कैलकुलेशन में, ये आपको सिखाए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ये सब रहेगा तो वो मेरा वेरिएबल होता है, ये पता रहना चाहिए आपको। यहाँ पर ए और बी मेरा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब क्या, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, तो क्या करोगे, अब सोचो, तो अब आप खुद सोचोगे भैया इसका डिफरेंशिएट निकालना है, किसका डिफरेंशिएट निकालना है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट निकालना है। इसको एक प्रयास, रफ में जाओ, इसको प्रयास करो एक बार, ऐसा सिखाए हैं आपको, प्रयास करोगे, आप क्या करोगे भैया, सुनिए ना, ए एक्स का डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, सिंपल सा, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, अगर समझ में नहीं आता है पहले अलग अलग करके समझाते हैं, फिर एक साथ समझाएंगे। ए एक्स का अपना अलग डिफरेंशिएट, फिर डिफरेंशिएट ऑफ बी, ठीक है, समझो यहाँ पे। अब ए को बाहर निकाल लेते, ए को बाहर निकाल लिए, क्या हो गया, डी एक्स बटे डी एक्स हो गया, यहाँ प्लस ये कांस्टेंट टर्म है ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट 0 होता है, ये समझ के चलो, फॉर्मूला रिवीजन करते रहो, dx और dx मेरा 1 हो गया, कटाना नहीं है, बस यूं ही लिख दिया कटा करके आपको समझाने के लिए कटा मत देना, dx और dx है ना, यहाँ a बचा a प्लस 0, ठीक है, इसका आंसर ए आ गया। समझ में आ रहा कैसे हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इसका डायरेक्ट कैसे करना है वो समझो, डायरेक्ट कैसे करना है समझोगे आप। यहाँ पर सिंपल सा एक काम करेंगे, ए एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, ए एक्स का डिफरेंशिएट, ए को बाहर निकाले, dx और dx मेरा 1 होता है, अर्थात ए एक्स का डिफरेंशिएट ए हो गया, अब प्लस बी, बी मेरा कांस्टेंट टर्म है, बी का डिफरेंशिएट 0 होगा, नहीं लिखेंगे, अर्थात ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट मेरा ए हो गया। ये भी आप फॉर्मूले में लिख लो, तो कहीं पर लिख लो, तो वरना भूल जाओगे, ये बहुत जगह आपको कंफ्यूज करते रहेगा, जाके लिख लो, लिख लियो, बिल्कुल लिख लियोगे, इसको जाके फॉर्मूले कॉपी में जाके लिख लो, जल्दी से लिख लियो, बिल्कुल। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा, सिंपल समझना होगा, ए को बाहर निकाले, dx बटे dx मेरा 1 होता, तो यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर ए हो गया। अब बी क्या ही करना, बी तो 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म है ना, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी हो गया, हाँ भैया,
फिर गुना का गुना, इसका क्या होगा, ए होगा, ए लिख लिए। क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे भैया कहीं ये एंगल के साथ तो नहीं है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रुकोगे, कॉल आ रहा है, यहां ध्यान दो। हम लोग जो है सिंपल सा इस ए को जो है आगे, इस ए को आगे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कहीं पर आप कंफ्यूज ना हो जाए भैया, कहीं ये एंगल और ए कहीं आपस में सेम तो ना है, ऐसा कंफ्यूजन आपको ना आ जाए, इसलिए हम लोग ए को बाहर लिख लेंगे। ए को बाहर निकालो, क्या हो गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। सेम इसी तरह आपको ये भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा, जल्दी इसको डिफरेंशिएट करो, तब जाके ये आपका डिफरेंशिएट बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, उम्मीद करते हैं डिफरेंशिएट हो गया होगा। डिफरेंशिएट हो गया ना, बिल्कुल डिफरेंशिएट हो गया होगा। कितना डिफरेंशिएट आया, सिंपल सा आप बोलोगे भैया यहाँ cos समथिंग का डिफरेंशिएट है, हम जानते हैं cos समथिंग का डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ cos समथिंग, cos समथिंग का डिफरेंशिएट। सिंपल सा भैया यहाँ पर c है ना, आपके मन में चल रहा होगा भैया यहाँ पर c है, क्या करना होगा, सिंपल सा cos है, cos है, cos है, cos है, क्या करेंगे, sin समथिंग होता है, बट यहाँ पर माइनस लगेगा। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर c है ना, हम बताएं आपको, जिसमें जिसमें स्टार्टिंग सी से होता है उसमें आपका माइनस लगाना होता है। तो cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग हुआ, फिर से हम लोग समथिंग का डिफरेंशिएट करते हैं। यही तो प्यारा सा रूल है ना, बस यही रूल यहाँ पर लगाना है। cos समथिंग का साइन समथिंग, साइन समथिंग, बस यहाँ पर माइनस लगाना होगा, बिकॉज यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है। ये छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे समथिंग का, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सिंपल सा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, आपको सिखाया है, ए एक्स प्लस बी रहेगा तो ए होता है डिफरेंशिएट, सी को बाहर करेंगे डी एक्स बटे डी एक्स 1 हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा, अर्थात इसका डिफरेंशिएट मेरा सी हो जाएगा ना। और c कहीं इसके साथ आप ना समझ लो, इसलिए c को हम बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ये ध्यान में रखोगे कैसे डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं। अब जो है u बटे v का टर्म सीखते हैं हम लोग, सीखो, ध्यान से समझना कैसे क्या करना है। सिखाया, ध्यान से समझोगे। अगर कहीं पर आपको x बटे साइन एक्स इसका डिफरेंशिएट पूछा जाए तो क्या करोगे, सिंपल सा आप बोलोगे भैया हम एक काम करते हैं, पहले जो है पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात dx बटे dx करेंगे ना, dx बटे x का डिफरेंशिएट कर लिए। इसके अलावा जो भी टर्म है उसको आगे में लिख लेते हैं, ये आपको सिखा है। ठीक, अगर बटे रहेगा, भाग रहेगा तो बीच में माइनस लगाते हैं, क्योंकि पहले वाले का डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो हम दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात d बटे dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, जो बच गया उसको आगे लिख लेंगे। अगर u बटे v का टर्म है, एक और टर्म लगाना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करेंगे, जो भी आपका नीचे में रहेगा साइन एक्स उसके स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। बस इतना सा काम करना होता है, आपका काम हो गया। ठीक है, जो भी नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। इसको सॉल्व करने आता है क्या, सॉल्व करोगे तो करोगे सॉल्व, dx बटे dx मेरा 1 होता है, साइन x गुना 1 मेरा साइन x हो जाएगा। बिल्कुल, माइनस का माइनस, यहाँ पर ध्यान से समझो, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x ना, cos x, यहाँ x का x हो गया बटे साइन स्क्वायर x। अगर ये बातें समझ में आ रही है, समझ लो सब कुछ समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप उसको बनाओगे बेहतर तरीके से, तब जाके इसको समझाएंगे। ठीक है, तब इसको समझाएंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चन देते हैं, पहले आप खुद से प्रयास करोगे। पहला क्वेश्चन, आपको डिफरेंशिएट निकालना है, d बटे dx ऑफ x बटे tan x, इसका डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, d बटे dx ऑफ x बटे cos x, इसका डिफरेंशिएट करना है। थर्ड क्वेश्चन, d बटे dx ऑफ x बटे sec x, इसका डिफरेंशिएट करना है। चौथा, d बटे dx ऑफ x बटे cot x, इसका डिफरेंशिएट करोगे। अगेन पांचवा, d बटे dx ऑफ x बटे cosec x, इसका डिफरेंशिएट करोगे। जल्दी से
इस सब का डिफरेंशिएट करो तो इसमें से हम 5वां नंबर बताते हैं, लेकिन पहले जो है इस सब का आपको खुद से बनाना है। उम्मीद करते हैं नहीं, जहां तक संभव हो रहा होगा वहां तक बनाओगे। उम्मीद करते हैं सारा का सारा बन गया होगा। 5वां नंबर हम मिलाते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन मिलाओगे आप, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको समझना है। हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं x बटे कोसेक x का। अब यहाँ पर आप सोचोगे भैया कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, पहला टर्म तो x है, दूसरा टर्म मेरा कोसेक x है। सिंपल सा आपको रूल सिखाए हुए हैं। क्या रूल सिखाए हुए हैं? जो पहला टर्म है उसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाँ जी, जो पहला टर्म है उसका डिफरेंशिएट कर लिए, जो बच गया टर्म उसको आगे लिखेंगे। इसके बाद में क्यों नहीं लिख रहे हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाओ कि भैया कहीं इसका भी तो डिफरेंशिएट ना करना होगा, इसलिए इसको आगे में लिख लिए। डिवाइड है तो बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। पहला टर्म का डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब हमको सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएट, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएट करना होगा। हम लोग कोसेक x का डिफरेंशिएट कर लिए, दूसरा टर्म का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं। बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो नीचे में टर्म रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे में ही इसका क्या करना, स्क्वायर कर देना। ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, देखो रटना नहीं है फॉर्मूले को, अगर रटोगे तो गलती होगा ही होगा। समझो कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं, उसको बनाने का तरीका समझ लो ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व नहीं किए हो तो एक लास्ट बार बोल रहे हैं, सॉल्व करो, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करो, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करो, इसका डिफरेंशिएट खुद से यहाँ लिखो, इसका डिफरेंशिएट खुद से लिखो, डिफरेंशिएट खुद से लिख करके आप बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। उम्मीद करते हैं डिफरेंशिएट लिख लिए होगे। dx बटे dx मेरा 1 होता, 1 गुना कोसेक x मेरा कोसेक x हो जाएगा। बना खुद से, बन गया ना? बिल्कुल बन गया होगा। यह माइनस का माइनस, x का x। अब सोचो आप कोसेक x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, यहाँ c से स्टार्ट हो रहा है अर्थात माइनस आएगा। हाँ, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। भैया माइनस कहाँ लिखे हैं, माइनस यहाँ लेके आएंगे ना, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। माइनस के कारण ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे नीचे में क्या है, कोसेक स्क्वायर x है, बन गया। यही आपका आंसर हो गया, बस इतना सा ही काम करना होगा। और अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, दोनों से कोसेक कॉमन लेंगे, कोसेक से कोसेक कटा देंगे तो मेरा कितना 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बटे कोसेक एक्स हो जाएगा। अगर कर पाओगे ठीक, वरना यही आंसर छोड़ दोगे आप, ठीक है। अगेन एक और बता दें क्या, एक और ये वाला बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं बन रहा होगा, सारा क्वेश्चन आप बनाए होंगे। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बेहतर तरीके से बनाएंगे। क्या है, एक्स कॉट एक्स, एक्स बटे कॉट एक्स। ध्यान से समझोगे, बनाओगे आप इसको, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स है ना, एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएट कर लिए, जो बच गया उसको आगे में लिख लेंगे। कॉट एक्स बचा हुआ है, कॉट एक्स को आगे में लिख लिए। यहाँ बटे का टर्म है तो माइनस आएगा। पहला वाला डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब दूसरा वाला डिफरेंशिएट करना है, अर्थात हम लोग कॉट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट किए, बच कौन गया, एक्स बचाना, एक्स को आगे में लिख लिए। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। जो नीचे का टर्म है उसका स्क्वायर करने वाले, उसका स्क्वायर कर लिए, बस हो गया काम। और क्या करना है, अब आराम से सॉल्व करोगे। एक लास्ट बार फिर से बोल रहे हैं, अगर सारा क्वेश्चन नहीं बनाए हो तो पूरा बनाओ पहले, ठीक है। बन गया। यहाँ देखो क्या करना है, कॉट स्क्वायर एक्स नीचे था, कॉट स्क्वायर एक्स लिख लिए। dx बटे dx मेरा 1 होता, 1 गुना कॉट एक्स मेरा कॉट एक्स हो जाएगा। माइनस का माइनस, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इस माइनस समझो, x तो हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कारण ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस बन गया, और क्या करना था। अब अगर ये समझ गए हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझोगे, हर एक बातें समझ में आएंगी। देखो इस वाले का डिफरेंशिएट किस प्रकार करेंगे वो समझो। देखो आपको लग रहा हो भैया यहाँ डिफरेंशिएट क्यों नहीं लगा है, ऊपर में क्वेश्चन ही था आपका कि निम्न का अवकलन, मतलब निम्न का क्या करना है, अवकलन निकालना है, अर्थात सबका डिफरेंशिएट निकालना। हेडिंग दे ही दिया गया, अब हम कितना हेडिंग लिखेंगे, सिंपल से डी बटे डीएक्स लगा देते तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएट निकालना है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आप हमसे ये सवाल आपने मुझसे पूछा था, उसका जवाब हम यही दिए थे, तो ध्यान में रखना है। तो ये देखो यहाँ पर डी बटे डी एक्स डिफरेंशिएट निकालना है। किसका डिफरेंशिएट निकालना है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बटे साइन ए कॉस है ना, बटे कॉस
सी एक्स प्लस डी, इसका डिफ्रेंशिएट निकालना। अब क्या करना हो क्या नहीं करना होगा उसको समझो। सिंपल सा आपको एक काम करना है, बहुत 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 प्यारा सा काम करना है। यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट निकाल चुके हैं, यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट निकाल चुके हैं, अच्छी बात है। अब कैसे बनाएंगे, पहले आप प्रयास करोगे, पहले आप प्रयास करो। एक स्टेप लिख देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं उसको लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जो पहला टर्म है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ भैया, जो मेरा पहला टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएट करना होगा हम लोग को। जो पहला टर्म था उसका डिफरेंशिएट कर लिए, जो बच गया उसको आगे लिख लेंगे, जो बच गया उसको आगे लिख लेंगे। आगे लिख लिए, अगेन फिर माइनस का माइनस, पहला टर्म हो चुका है, अब सेकेंड टर्म का हमको डिफरेंशिएट करना है। अरे जगह ही कम बच गया, अल्लो। सेकेंड टर्म का हमको डिफरेंशिएट करना है, cos cx प्लस डी हो गया। अब जो टर्म बच गया, टर्म कौन सा बच गया, साइन वाला टर्म बच गया, साइन ax प्लस बी। अगर नहीं बना है, एक बार फिर से आप अपने मन से जो है, अपने मन से ये टर्म लिखने का प्रयास करोगे। ये लाइन आप अपने मन से लिखने का प्रयास करोगे, ये लाइन आप अपने मन से लिखने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होगे। ध्यान से समझो मेरी बात को। हम लोग क्या किए, पहला टर्म साइन, ये टर्म पहला टर्म क्या था, साइन वाला टर्म था। पहले टर्म का हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। जो बच गया उसको आगे लिख लिए, माइनस का माइनस, फिर सेकेंड टर्म का हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट किए, जो बच गया उसको आगे लिख लिए, बटे जो नीचे में रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। बस ये छोटा सा काम करना होगा। अब सिंपल सा इसके आगे आप कर सकते हो। कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसका डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसका डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पर निकाल। क्या भैया ऐसे ही अलग से डिफरेंशिएट निकालना है क्या, नहीं, आपको डिफरेंशिएट यहीं पर निकालना होगा, ठीक है। लेकिन बात है क्या, जगह कमी है मेरे पास हम कोशिश करते हैं यहीं पे डिफरेंशिएट निकालने का। लो आप भी क्या ध्यान में रखोगे, ठीक है, यहीं पे डिफरेंशिएट निकालते हैं। ध्यान से समझोगे, सब बातें समझ में आ जाएंगी। देखो पहली बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ cos cx प्लस डी था। हाँ, एक काम करते हैं, पहले जो डिफरेंशिएट निकालेंगे इसको यहाँ लिखते हैं, बाद में फिर से करेंगे। इसका डिफरेंशिएट क्या निकाले, ये निकाले, a cos ax प्लस b। क्या निकला, a cos ax प्लस b निकला है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट लिख लिया हम लोग। अगेन फिर से माइनस का माइनस, साइन ax प्लस b दिया हुआ है, ओके। फिर जो है इसका डिफरेंशिएट कितना निकला, यहां निकला माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। जगह का कमी है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं, यहाँ का टर्म यहाँ लिखे, ठीक है। बटे क्या होगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। इसका जो डिफरेंशिएट किया यहाँ लिखे, इसका डिफरेंशिएट यहाँ लिख लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब बोलोगे भैया क्या डायरेक्ट आंसर लिख ले, नहीं, आपको सेकंड नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना होगा, फिर ये करना होगा, मतलब इसको आपको करते रहना होगा। मतलब टोटल 4 स्टेप आपका होने वाला है। हम आपसे उम्मीद लगाएंगे कि इसको आप जो है ना अच्छे तरीके से बनाओगे, हर एक स्टेप में डिफरेंशिएट करते हुए बनाओगे। अगर दिक्कत हो रहा है तो बगल में इसको दिखा दोगे, बगल में इसका डिफरेंशिएट कर दोगे, बगल में इसका डिफरेंशिएट कर दोगे, तब डायरेक्ट आप वैल्यू लिखोगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट मान पुट कर देना, गलती हो जाएगा। मतलब कॉपी के जस्ट बगल में इस साइड इस तरह लकीर खींच लोगे, इस तरह लकीर खींच लोगे इस तरह, और यहाँ वहां बगल में जो है इसका डिफरेंशिएट निकालोगे, तब जाके आप डायरेक्ट मान पुट कर सकते हो। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं आता तो छोड़ देना, ठीक है। बाद में जब मल्टीप्लाई करने सिखाएंगे तब बताएंगे, अभी मल्टीप्लाई करने नहीं सिखा रहे हैं, क्यों नहीं सिखा रहे बताएंगे आपको, ठीक है। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, प्रयास करना खुद से, तो खुद से प्रयास करना। तो आपको लग रहा होगा भैया छोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अभी ढेर सारा है, 5.7 तक चलेंगे हम लोग, ठीक है। प्रयास मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है, एक ही क्वेश्चन नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करना है आपको, एक प्रयास करना है, डी बटे डी एक्स ऑफ cos ax प्लस बी उल्टा कर देते हैं, बटे साइन ax प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, जस्ट उल्टा कर दिए, ठीक। हम देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते। ये बनाओगे आप, ये आपका होमवर्क हुआ। आज इतना ही रखें क्या, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।
समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आगे सिखाएंगे तो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा। प्रयास करोगे 5.3 का बनाने का? 5.3 का 1 नंबर 2 नंबर बनाने का प्रयास करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, आसान है। कल के क्लास में जो है ना, एक वो तो आसान ही लग रहा है 5.3। उसके बाद जो है ना, जब सब्सटीट्यूटिंग वाला मतलब सब्सटीट्यूशन स्टार्ट होगा ना, जहाँ पे हम वैल्यू पुट करके तब जाके वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट निकालना होगा, तो वहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना सीखना होगा आपको। हाँ, फॉर्मूला याद कर लोगे, टीओ का सारा फॉर्मूला, तब तो बनेगा नेक्स्ट आगे। कौन कौन सा फॉर्मूला, जैसे आप पढ़े हो cos 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला। अगेन sin 3 थीटा क्या होता है, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। cos नहीं, सिर्फ sin 3 थीटा का फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। मतलब जितना भी एंगल का फॉर्मूला है ना, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। tan x + tan y का फॉर्मूला, ये सब बात छोड़ो। ठीक है, सिंपल से ये 4 फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। ठीक है, आगे कल देखते हैं। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ये सब समझ में आया? ये आप बनाओगे, खुद से बनाओगे। ठीक, अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे, फिर अगले दिन इसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर परेशानी आपको हो सकता है, यहाँ परेशानी हो सकता है, लेकिन वो परेशानी खत्म कैसे होगा? प्रयास करने से। ठीक है, प्रयास करने से खत्म होगा। जो सोचोगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रयास करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू बगल में लिख लोगे, तब इसको बनाओगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।